आर हियर टू डिस्कस अबाउट द नीट स्कैम। 4 जून को जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट था उसी दिन नीट का रिजल्ट रिलीज हुआ है। इलेक्शन वाले दिन इसलिए रिलीज करा गया है ताकि जो एनटीए ने स्कैम किया है वो छुप जाए। बट ऐसा होगा नहीं। अगर 26 लाख बच्चों ने पेपर दिया है या 24 लाख जितने भी, तो अब स्कैम है तो वो लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही ना, जो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं। जिन बच्चों के पिछले साल 645 मार्क्स आए थे उनकी 8000 रैंक आई थी, और अब जिनके 645 मार्क्स आए हैं उनकी 34,000 रैंक आई है। उनकी 34,000 रैंक आई है, जिसके अंदर सिलेक्शन मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ऑब्वियसली कम मतलब मुश्किल है। ग्रेस मार्क्स वाली गलती, उसके बाद इलेक्शन वाले दिन रिलीज किया रिजल्ट, उसके बाद पेपर लीक वाली जो इग्नोर कर दी गई थी। एक ही सेंटर से इतने सारी सेम रैंक के निकलना, 720 नंबर निकलना, 719 नंबर, 718 नंबर, जिनकी कोई मतलब ही नहीं है, 719 718। फिर उसके बारे में बोला गया कि वो ग्रेस मार्किंग मिली है। एक अगर ये इसने पिछले साल एग्जाम दिया है, पिछले साल के सेंटर में हुई थी फॉर्मेलिटीज जो होती है, चेकिंग जो होती है, और 2 बज चुके थे। 2 बजे साल आधा घंटा लेट हुआ था, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट गए। और पिछले साल तो नंबर आए, पिछले साल तो किसी को मतलब हमको तो पता तक नहीं था अप्लाई करना क्या करना, हमारा सिलेक्शन तो पिछले साल ही हो जाता। पिछली बार 550 मार्क्स आए थे, इस बार 100 130 120 नंबर यूं ही मिल रहे हैं अगर बच्चों को। तो पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर हमने भी वो करा होता कि हमारे को पेपर आधा घंटा लेट मिला था तो तभी हो जाना था। अचानक से कुछ भी आ जाता है कि भाई हाँ ये लो अब तुम ग्रेस मार्क्स भी ले सकते हो। बच्चों ने बता भी दिया, उनको ग्रेस मार्क्स भी मिल गए किसी ना किसी को, और 67 बच्चों के 720 नंबर आ गए। अब अगले साल जो बच्चे पेपर देने जा रहे होंगे वो क्या सोच के पेपर देंगे? इंसान दोबारा कैसे सोचे पेपर देने के बारे में? जो नए बच्चे हैं जिन्होंने ड्रॉप नहीं लिया वो भी पेपर क्यों देंगे? वो सोचेंगे हम क्या लाए नंबर, कितने नंबर ले आए, कितने नंबर ले आएंगे। जिसको जो 720 नंबर ले आया उसको ही एम्स नहीं मिल रहा, कितने ही नंबर ले आओगे तुमको जो तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाए, एम्स मिल जाए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बस इस उससे पढ़ते हैं कि शायद हम नंबर ले आएंगे तो हमारे फीस कम हो जाएगी। तो अब तो जितनी मर्जी मेहनत कर ली फीस तो कम हो नहीं रही, बिकॉज एनटीए ने तो स्कैम कर दिया और वो इसके बारे में अब तक कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, सब कुछ दब गया, जो बच्चों ने पेपर खरीद के पेपर दिए हैं या फिर पेपर लीक होने पे बेनिफिट्स मिल गए हैं या फिर ये क्या ग्रेस मार्क्स की बकवास हुई है। अगर इसके बेसिस पे काउंसलिंग हो जाती है और सबको कॉलेज मिल जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर से या तो एनटीए शुड नॉट कंडक्ट द एग्जाम या फिर कोई एग्जाम में पार्ट ही नहीं लेगा। टाइम शुड बी कंपनसेटेड विद टाइम। हाँ ठीक है, टाइम कंपनसेट करो, बट ये जो उन्होंने फॉर्मूला यूज किया जो कि एक्चुअली क्लैट के पेपर के लिए था, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है जिसके अंदर आप ये मेजर कर सकते हो कि बच्चे ने पहले 10 मिनट में कितने क्वेश्चंस करे, जबकि आप एक नीट का जो ऑफलाइन एग्जाम है उसमें सीसीटीवी फुटेज ले लो, कुछ भी ले लो, नहीं कर सकते मेजर कि बच्चे ने पहले। इसमें ऑब्वियसली स्टार्टिंग में बच्चे बायो अटेम्प्ट करते हैं और अटेम्प्ट करते हैं जो आपको ऑलरेडी आते होते हैं। बायो तो ऑब्वियसली 1 मिनट में 4 सवाल अटेम्प्ट भी हो जाते हैं। मतलब मैंने स्टार्टिंग के आधे घंटे में बायो कर ली थी, तो इस हिसाब से अगर मेरा पीछे का आधा घंटा छूटता तो उस एफिशिएंसी के हिसाब से मुझे 90 क्वेश्चन के हिसाब से नंबर और मिलते हैं। बताओ, कोई मतलब नहीं है, एफिशिएंसी जस्टिफाई नहीं हो सकती, इसलिए ग्रेस मार्किंग भी जस्टिफाई नहीं हो सकती। तो एनटीए को कुछ करना चाहिए, कुछ जवाब देना चाहिए, कुछ ट्वीट करना चाहिए, कुछ तो एक्सप्लेन करना चाहिए, रादर देन हमने ग्रेस मार्क्स दे दिए, कुछ नहीं होता। थैंक यू।